Hello बच्चों, let's read the question. The tendency of population to remain in genetic equilibrium may be disturbed by. So यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो organisms या population में genetic equilibrium maintain रहता है, the tendency of population to remain in genetic equilibrium, यानी कि ये जो genetic equilibrium है ये किस वजह से डिस्टर्ब हो सकता है. तो देखिए ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं की कॉन्सेप्ट इज हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम. हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, या यहाँ पे हम इसे मोर स्पेसिफिकली कह देंगे जेनेटिक इक्विलिब्रियम. तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, ये एक हार्डी-वीनबर्ग साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्या बताया था कि जो एलीलिक फ्रीक्वेंसीज हैं किसी भी पॉपुलेशन में, ही टोल्ड दैट allelic frequency in a population remain constant from generation to generation. किसी भी एलील की किसी पॉपुलेशन में अकर होने की एक जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहती है, और ये जो कांस्टेंट रेशियो रहता है या कांस्टेंट नंबर जो रहता है ये तभी तक रहता है, इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम अंटिल मतलब कुछ ऐसे 5 फैक्टर्स इन्होंने बताए थे जिसकी वजह से ये जो पूरा इक्विलिब्रियम है ये मेंटेन रहता है. कब तक रहता है, तो लार्ज पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन का फ्लो ना हो. लार्ज पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन लार्ज है तो जो इसकी अकरिंग फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट रहेगी, घटेगी बढ़ेगी नहीं, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा. और इसके बाद क्या है, जब रैंडम मेटिंग अगर हो, जब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में रैंडम मीटिंग हो तब भी इस कांस्टेंट वैल्यू पे, इस कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता. माइग्रेशन ना हो लोगों का, नो जीन माइग्रेशन. अब माइग्रेशन में वो कुछ भी हो सकता है, वो इमिग्रेशन भी हो सकता है, वो इट कैन बी इमिग्रेशन, ये इमिग्रेशन भी हो सकता है और ये एमिग्रेशन भी हो सकता है. इमिग्रेशन का क्या मतलब है, टू लीव वन कंट्री एंड गो इनटू अनदर वन, लीव वन प्लेस. कोई नेटिव है वो यहाँ से इंडिया से बाहर चला गया तो वो उसने क्या किया, इमिग्रेशन. और यहाँ पे ये एमिग्रेशन भी हो सकता है. तो एमिग्रेशन का क्या मतलब होता है कि अपनी कंट्री छोड़ करके, कम टू अनदर प्लेस, कम टू अदर प्लेस. अब यहाँ पे एमिग्रेशन का क्या मतलब हो सकता है, जैसे उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कोई और कहीं दूसरी जगह का व्यक्ति आकर के वहाँ रहने लगे तो उसको हम कहेंगे एमिग्रेशन. तो यहाँ पर जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए और कोई म्यूटेशन नहीं आना चाहिए, किसी भी तरीके का जेनेटिक चेंज नहीं आना चाहिए, सडन चेंज, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, और नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, नो नेचुरल सिलेक्शन.
जब ये 5 चीजें परफेक्ट रहती हैं तभी ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। तो अब देखिए, अब हम अपने ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ऑप्शन ए रैंडम मीटिंग। ऑप्शन ए क्या है? रैंडम मीटिंग। ये तो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर रैंडम मीटिंग रहेगी तो इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। और यहाँ क्या पूछा है? डिस्टर्ब पूछा है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? लैक ऑफ इमिग्रेशन। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे डिस्टर्ब थोड़ी होगा। लैक ऑफ इमिग्रेशन से ये जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है ये बना रहेगा। तो आपका ये हो गया गलत। लैक ऑफ म्यूटेशन नहीं, लैक ऑफ म्यूटेशन से तो ये मेंटेन रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। लैक ऑफ रैंडम मीटिंग, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। अगर रैंडम मीटिंग होना बंद हो गई पॉपुलेशन के अंदर, तब ये केस अराइज हो जाएगा कि जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, lack of random meeting. I hope you understood the concept. Best of luck.